नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बुद्धि या आईक्यू एक ऐसा कंसेप्ट है जो सभी टीटी एग्जाम के लिए बात करेंगे। ये कॉमन चैप्टर है और कॉमन कंसेप्ट है। चाहे हम डीएड की बात करें, चाहे हम बीएड कर रहे हों, डीएलएड कर रहे हों, चाहे हम किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम सीटेट का किसी स्टेट का टीटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशल सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रेट एग्जाम की बात करेंगे और इस पर दोस्तों 80 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे और 20 महत्वपूर्ण आपके वन लाइनर या एडिशनल प्रश्न करने वाले हैं जो इससे ही संबंधित रहेंगे। यानी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न की यह क्लास होने वाली है। और शिक्षक भर्ती में अगर आपका सपना है कि शिक्षक से जुड़ना है और इस आपके प्लेटफार्म की बात करें, शिक्षा के प्लेटफार्म की बात करें, यहाँ पर आना, तो ये सारे हम बात करेंगे। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं, इसके प्रमुख तत्व, विशेषताएं, सिद्धांत, बुद्धि लब्धि, बुद्धि के प्रकार आदि महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे और एकदम सरल साधारण भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग एक्सेप्ट करें और स्कोर बेहतर कर पाएँ। तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। बाकी क्लासेज आपको बाल विकास की मिल जाएगी, बेल आइकन में यहाँ पे कार्ड पे लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट प्रत्येक क्लास का आप लोगों को मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। पहला है प्रश्न, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि समयवों का एक समुच्चय कहलाता है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता के नाम ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? कई बार पूछा गया है। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता के नाम को बुद्धि कहते हैं, यह टर्मन का कहना है। जब भी अमूर्त की बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे? टर्मन की। अब बात कर लेंगे बुद्धि के संबंधित सिद्धांत से महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। एक तत्वीय सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत या बुद्धि के इकाई का सिद्धांत, ये एक ही नाम से जाना जाता है। ये नाम को आपको ध्यान देना है। इनके प्रतिपादक कौन है? तो टर्मन, स्टर्न और बिने हैं। एक तत्व, एक खंड, एक कारक, निरंकुशवादी सिद्धांत और बुद्धि के इकाई के सिद्धांत, टर्मन, स्टर्न, बिने की बात करेंगे। द्वितत्वीय सिद्धांत या दो खंड, टू फैक्टर थ्योरी के कौन है? स्पीयरमैन है। कब किया? 1904 में किया। दो खंड, टू फैक्टर के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? तो टू फैक्टर थ्योरी या दो खंड के अनुसार जो है बुद्धि के दो तत्व हैं। एक होता है समान, जिसे हम जी फैक्टर बोलते हैं, जनरल फैक्टर, और एक होता है विशिष्ट तत्व जिसे हम स्पेशल फैक्टर या एस फैक्टर, एस जी आपने पढ़ा भी होगा। तो स्पेशल और जनरल ये आपके फैक्टर कहलाते हैं। ये दो खंड बुद्धि के दो तत्व कहलाते हैं। त्रितत्वीय सिद्धांत या तीन खंड के प्रतिपादक कौन है? आपके स्पीयरमैन हैं और यह सिद्धांत को वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर यह क्या है? बल देता है। कई बार पूछा गया है कि जो त्रितत्वीय सिद्धांत है तीन खंड का, ये जो सिद्धांत है बुद्धि के किससे प्राप्त किए जाने पर बल देता है? तो वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर बल देता है। बहुतत्वीय सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत या समूह कारक का प्रतिपादक किसने किया? मल्टीपल या मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात करेंगे। तो कैली और थर्स्टन, यहाँ पे थर्स्टन है, ध्यान दीजिएगा। कैली और क्या बात कर रहे हैं? थर्स्टन की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। मात्रा सिद्धांत, क्वालिटी थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? थार्नडाइक महोदय ने किया था। जब भी मात्रा की बात करें थार्नडाइक की बात करेंगे। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र का प्रतिपादन किया, जिसे बांटा गया, किसमें बांटा गया है? विश्लेषणात्मक बुद्धि में बांटा गया है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, या घटकीय बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि में बांटा गया है। ये एक ही नाम है, आपको ध्यान देना है। और इसी में हम लोग क्या है एग्जाम पर कंफ्यूज हो जाते हैं। गिलफोर्ड के सिद्धांत में बौद्धिक योग्यता के कितने मुख्य समूह बताए गए हैं? 5 समूह मुख्य बताए गए हैं। गिलफोर्ड के सिद्धांत में बौद्धिक योग्यता के जो है 5 मुख्य जो है समूह बताए गए हैं। संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और स्मृति मूल्यांकन, ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान देना है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया। किन वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया? द गिलफोर्ड और उनके साथियों ने अभिसारी और अपसारी चिंतन को क्या है स्पष्ट किया है। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम विने ने किया था।
बहुखंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बहुखंड के सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया था। बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु या मेंटल एज का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो बुद्धि में जो आपने सूत्र होता है कि IQ बराबर क्या सूत्र होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, IQ बराबर MA ऑफ CA और मल्टीप्लिकेशन 100। तो जो ये MA होता है, बुद्धि परीक्षण मानसिक आयु या मेंटल एज जो होता है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1908 में किया गया था। कब किया था साथियों? 1908 में किया गया था। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहा जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या कहा जाता है दोस्तों? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। जिनमें क्या है, भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहला जाता है। बुद्धि का मानसिक पति सिद्धांत किसने कहा है? तो बुद्धि का मानसिक, यहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिएगा किससे संबंधित है। तो हम बात करेंगे, जब भी मानसिकता की बात आते हैं तो जीन पियाजे जी का नाम सर्वोपरि आता है। जीन पियाजे जी ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के समायोजन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। ड्रा-ए-मैन परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो गुड एनफ द्वारा जो है ड्रा-ए-मैन परीक्षण किया गया था। किस प्रकार का परीक्षण है? तो सामूहिक एक शाब्दिक परीक्षण है। जो ड्रा-ए-मैन परीक्षण है ये किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये एक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है, हमारी और आपकी जो बुद्धिमत्ता है, वह बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो बुद्धि के वह समान बुद्धि के प्रकार पर निर्भर करती है। हमारी जो आपकी बुद्धिमत्ता है वह बुद्धि के समान बुद्धि पर निर्भर करती है। यह हमें की बात जी फैक्टर की अगर बात कर लें, यहाँ पे व्यक्ति की विशेष योग्यता वृद्धि के निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो हमारी और जो आपकी विशेष योग्यता होती है वह वृद्धि के विशिष्ट बुद्धि पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आई होप आप प्यारे मित्रों ने क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। सभी शिक्षक बंधुओं का जयसवाल सर सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन के रास्ते बरकरार हैं और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आने वाला समय बेहतर और लाजवाब होने वाला है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। इस मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। तो फ्रीमैन बुद्धि वही है, या फ्रीमैन मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है, यहाँ पर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं वह है फ्रीमैन के अनुसार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात करें तो पहला होता है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षा में एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। यह किसने कहा? विनय ने कहा था। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण में विनय ने कहा है कि व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षा में एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है, इसलिए इसे व्यक्तित्व की बात करेंगे। व्यक्तिगत, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इस प्रकार की परीक्षा में एक समय में अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं, सामूहिक की बुद्धि परीक्षा की बात कर रहे हैं। अगला है सामूहिक बुद्धि परीक्षा के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है भाषात्मक परीक्षा, वर्बल लैंग्वेज टेस्ट, भाषा का प्रयोग एवं अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। दूसरा है क्रियात्मक परीक्षा, भाषा का नाम मात्र ज्ञान एवं मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती। भाषा का नाम मात्र होता है लेकिन मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, क्रियात्मक परीक्षा की बात करेंगे। और भाषात्मक में भाषा का प्रयोग एवं अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। आइए बात की बुद्धि के प्रकार से संबंधित प्रश्न को करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार 3 कौन कौन से हैं? पहला है आपका, ये स्क्रीन पर देख लीजिएगा, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तीसरा है अमूर्त की बात करेंगे,
कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो सामाजिक बुद्धि, मूर्त या यांत्रिक, मूर्त को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, मूर्त को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, और अमूर्त बुद्धि, ये तीन आपके थर्नडाइक की बुद्धि के प्रकार हैं। मूर्त बुद्धि को किस नाम से जाना जाता है? तो मूर्त बुद्धि को जो है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। अमूर्त बुद्धि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि, आपका थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। किसी सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ और कहानीकार में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? देखिए, कोई भी सफल कलाकार हो, पेंटर हो, गणितज्ञ हो, कहानीकार हो, उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार रिपीट भी होता है प्रश्न। आइए बात करते हैं बुद्धिलब्ध इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की बात करेंगे, आईक्यू लेवल की बात कर रहे हैं। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किस वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था? जो बुद्धि के मापने के लिए जो परीक्षण किया गया था, सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा किया गया था। बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया? 1905 में किया गया था। बिने साइमन परीक्षण 1905 क्या है? तो बिने और साइमन परीक्षण जो है 1905 जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है आपका। अगला दिया गया, बुद्धि के बिने साइमन परीक्षण में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संशोधन कर और मानसिक बुद्धिलब्धि के बदले बुद्धिलब्धि आईक्यू का नाम दिया गया। पहले यहाँ पे एमक्यू था, एमक्यू का नाम फिर आईक्यू किया गया। ये किसने किया था? टर्मन ने किया था, 1916 की बात करेंगे। और यह संशोधन के बाद यह परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाया, क्योंकि किसने कहा था? यहाँ पे बात कर रहे हैं, टर्मन ने किया था। यह बुद्धिलब्धि आईक्यू का नाम किसने दिया? या बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो टर्मन, ये भी आपको ध्यान देना है। टर्मन द्वारा बुद्धिलब्ध आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र, बुद्धिलब्ध क्या होता है? आईक्यू बराबर मानसिक आयु यानी MA बटे वास्तविक आयु यानी CA मल्टीप्लिकेशन 100। बुद्धिलब्ध आईक्यू बराबर क्या होता है? हमने पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुका है, MA/CA और मल्टीप्लिकेशन 100। ये सूत्र याद रखिएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु या मेंटल एज 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आईक्यू क्या होगी? देखिए समझिएगा, आईक्यू निकालना है तो आईक्यू बराबर कितना दिया गया? मानसिक आयु 5 दिया गया है और वास्तविक आयु 4 दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। 4 को काटेंगे ऊपर 25 आ जाएगा, और 25 गुणे 5 कितना होता है? 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो वर्ट और वर्नर हैं। बुद्धि के क्रमिक विकास की बात करें तो वर्ट और वर्नन की। देखिए, बा यहाँ पे क्रम पर लगा हुआ है, तो क्रमिक विकास, बा का यहाँ पे क्रमिक विकास हो रहा है। पहले 2 शब्द थे, अब 3 शब्द हो गए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? थर्नडाइक, ये भी ध्यान दीजिएगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक या मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? थर्नडाइक महोदय जी हैं। बुद्धि के स्पेयरमैन परिभाषा में कारक क्या है? तो समान बुद्धि कारक है, G फैक्टर। बुद्धि के स्पेयरमैन की परिभाषा में समान बुद्धि यहाँ पे कारक हो जाएगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके संदर्भ में देखा जाए तो एयरफोर्स का पायलट बनना जो है गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। बुद्धि के द्विखंड या 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक किसने हैं? तो बुद्धि के 2 फैक्टर की बात करें अगर, तो बुद्धि के द्विखंड की बात करते हैं तो गिलफोर्ड महोदय की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि से संबंधित सत्य क्या है? देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि से संबंधित सत्यता की बात की है कि निर्णय और चिंतन करने की शक्ति बुद्धि है। बुद्धि का वंश, परंपरा, वातावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जो है ज्ञानार्जन और जन्मजात शक्ति है, और बुद्धि समस्याओं का समाधान है। ये सत्य है। अगर ये कथन आ गए आपको, ये सर्वथा सत्य कथन है बुद्धि से संबंधित। बुद्धिलब्धि के संबंध में सत्य क्या दिया गया है? तो बुद्धि के संबंध में जो सत्य है कि कलानुक्रमिक आयु से यह व्युत्क्रमानुपाती होती है। कलानुक्रमिक आयु यानी CA हो गया, और ठीक है, तो बुद्धि क्या होती है? कलानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती होती है,
क्योंकि बुद्धिलब्ध IQ बराबर क्या होता है, MA/CA, या तो CA क्या हो गया, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहे हैं। तो जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा दिए जा सकने वाले जो विविध रूपों को शामिल करता है वह क्या है, तो स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितल सिद्धांत। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया को बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों में जो शामिल करता है वह स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत हो जाएगा। बहुभुज सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्योंकि पशु, खनिज, पेड़ पौधे सबकी पहचानने की बात कर रहे हैं, वर्गीकृत करने की बात कर रहे हैं, तो यह बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सी योग्यता, प्राकृतिक बुद्धि की योग्यता हो जाएगी। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितल सिद्धांत में संबोधित किया गया है, तो संदर्भगत, अव्ययभूत, सामाजिक, अनुभविक। इसमें से ये ऑप्शंस आपके हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है सामाजिक के अतिरिक्त जो है संदर्भ, अव्यय और अव्ययभूत और अनुभविक, ये तीनों पर जो है स्टर्नबर्ग ने त्रितल सिद्धांत में संबोधित किया है, लेकिन आपके सामाजिक को नहीं किया है। गार्डनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो गार्डनर के अनुसार सीखना प्रक्रिया सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों कहलाती है। मिनेसोटा पूर्व विद्यालय मापन बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कितने वर्ष के आयु पर किया है, तो 1.5 से लेके 5 वर्ष तक के। एक सही 1/2 या 1.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। जे मेनरी 1927 का बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित है, तो शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। जे मुनरो, या यहाँ पे मुनरो है, आपने पढ़ा भी होगा, तो जे मुनरो 1927 ने शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण किन भाषा में प्रस्तुत किया, तो हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी में प्रस्तुत किया था। 30 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको भी आइए कंप्लीट करते हैं। और टोटल तो 100 प्रश्न है वैसे भी, तो MCQs आपके 80 हैं और बाकी आपके एडिशनल प्रश्न रहेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है बुद्धि से या बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी से कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारत के मनोवैज्ञानिक CM भाटिया द्वारा निष्पादित बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट जो है किया गया 1953 में किया गया था। इनका पूरा नाम CM भाटिया है। इस बुद्धि टेस्ट को भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब और किसके द्वारा किया गया, तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो है 1922 में डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि मापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिने, साइमन, वैष्णव, गुड एनफ, टर्नर, कैटले और रेवेन की बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि मापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, डॉक्टर S. जलोटा, डॉक्टर M.C. जोशी, डॉक्टर R.K. टंडन, प्रोफेसर राय चौधरी, प्रोफेसर R.K. ओझा, डॉक्टर प्रयाग मेहता, डॉक्टर S.S. मोहसिन, ये आपके हैं जो भारतीय मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। नोट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आपके या 7 मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात करेंगे, किसने दिया, पटेल ने दिया था। तरक मोजेक मॉडल की बात करें अगर, बुद्धि परीक्षण या परीक्षाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, क्रियान्वय के आधार पर या क्रियान्वय के तरीकों के आधार पर। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे।
सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर परीक्षण के दो प्रकार हैं, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एकांशों या आइटम्स के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को कितने में बांटा गया है? तो एकांशों या आइटम के आधार पर जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको भी दोस्तों दो रूपों में बांटा गया है, एक शाब्दिक और एक बुद्धि परीक्षण। ये दूसरा आता है शब्द समूह बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और चौथा है आभाषाई बुद्धि परीक्षण, नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण क्या है साथियों? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है 101% सिलेक्शन पाना, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि प्रत्येक क्लास, प्रत्येक सेशन, प्रत्येक क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न एग्ज़ाम की बात करेंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण क्या होता है साथियों? तो जिनका क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण कहलाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है साथियों? जिनका क्रियान्वयन एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों या उनके समूह पर किया जाता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ऐसे बुद्धि परीक्षण को क्या कहा जाता है? जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथियों, ऐसा बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है जिनमें भाषा का प्रयोग होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में उपयोग किया जाता है, तो जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है संकेत, चिन्ह, चित्र और आकृतियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न आ गया, ऐसे बुद्धि परीक्षण का नाम बताइए जिनमें संकेत, चिन्ह, चित्र और आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। या प्रश्न आ गया कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में उपयोग किया जाता है संकेत, चिन्ह, चित्रों का या उपयोग सभी का, ये दे दिया जाएगा। संकेत, आकृतियों का उपयोग दोनों या शाब्दिक का, तो क्या हो जाएगा शब्द का? तो शब्दों का नहीं होगा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके होता है? जिन्हें भाषा का प्रयोग हो। तो भाषा अगर आ जाए तो आपको अशाब्दिक में नहीं करना है। संकेत, चिन्ह, चित्र और आकृतियों को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आइए नोट कर लेते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो बिने साइमन परीक्षण 1905 की बात करेंगे, 1905। और व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण का उदाहरण की बात करेंगे तो घन रचना परीक्षण, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट की बात करेंगे। कोह ब्लॉक डिजाइन परिचय क्या है? तो कोह ब्लॉक जो डिजाइन परिचय है यह पास अंक परीक्षण कहलाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक होगा आर्मी अल्फा, दूसरा होता है आर्मी बीटा। आपने पढ़ा भी होगा, कई बार पूछा जाता है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण कहलाते हैं। पास एलांग परीक्षण जो होता है किसने प्रतिपादित किया? तो अलेक्जेंडर ने पास एलांग परीक्षण को प्रतिपादित किया था। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण 1938 का प्रतिपादन किसने किया? रेवन ने किया था। चित्रपूर्ति परीक्षण कोएनाग डिजाइन और पास एलांग परीक्षण है, कौन सा है? तो व्यक्तित्व अशाब्दिक परीक्षण। हमने किसकी बात कर रहे हैं? पास एलांग परीक्षण हो गया और कोह ब्लॉक डिजाइन, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो कोह ब्लॉक डिजाइन यहाँ पे होगा और पास एलांग परीक्षण जो है दोनों क्या है? व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ड्राइंग ए माइन गुड एनफ द्वारा किया गया है। विद्यालय प्रवेश के समय चालकों की बुद्धि परीक्षण हेतु किया गया है। ड्राइंग ए माइन, ड्राइंग यानी ड्राइवर से संबंधित है, तो चालक की बात करेंगे। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है, यह भाटिया बैटरी किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो भाटिया बैटरी जो है यह व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर आ जाएगा। व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षणों के उदाहरण हैं। अभी हमने अशाब्दिक की बात करें, अब बात कर लेते हैं शाब्दिक परीक्षणों की। तो व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण कौन कौन है? बिने साइमन परीक्षण, येसलर बुद्धिमापनी और टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण। ये तीनों जो है व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण कहलाते हैं।
और भाटिया जो है यह अशाब्दिक हो जाएगा। ड्राइंग अ मैन की बात करेंगे, और जो आपके कोल ब्लॉक डिजाइन हो गया, पास अलंग परीक्षण, ये हमारे अशाब्दिक कहलाएंगे। लेकिन शाब्दिक कौन कौन से? बिने साइमन, येसलर और टर्मन स्टैनफोर्ड की बात करेंगे। बुद्धि परीक्षणों को उपयोग किया जाता है। जो बुद्धि परीक्षण होते हैं इनका उपयोग जो है यूज जो है मानसिक योग्यता ज्ञात करने में किया जाता है, व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन करने में किया जाता है, शिक्षा एवं कक्षा में प्रवेश हेतु किया जाता है, सेना और कर्मचारी चयन व्यवहारिक पर किया जाता है और अनुसंधानिक उपयोगों पर किया जाता है। किस प्रकार के प्रशिक्षण में 8 कार्डों पर बनी मूर्त को देखकर पेंसिल उठाए बिना आकृतियों को बनाया जाता है, वह कहलाता है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। क्या हो जाएगा? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। बहुबुद्ध सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो हार्वर्ड गार्डनर की बात करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है? तो वर्ष 1998 में इनके द्वारा 8वें प्रकार के बारे में बताया और वर्ष 2000 में 9 प्रकार को जोड़ा गया। हार्वर्ड गार्डनर, और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर अकॉर्डिंग टू बुद्धि के टाइप्स की बात करेंगे। आईक्यू टाइप्स की बात करें तो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है और संगीतिक। ये 4 प्रकार की जो बुद्धि हैं ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, और थॉर्नडाइक के अनुसार 3 है जो हमने आपको बताया भी था। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न वनस्पतियों, विज्ञानी, प्राणी विज्ञान, किसान और शिकारी में किस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है? तो प्रकृतिवादी बुद्धि, क्योंकि यह कल्चर से संबंधित है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के तार्किक गणितीय बुद्धि प्राय पाई जाती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के जो तार्किक गणितीय बुद्धि है वह नोबेल विजेताओं और वैज्ञानिकों में पाई जाती है। भाषागत बुद्धि, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहाँ पर पाई जाती है? तो लैंग्विस्टिक की बात करेंगे। जो इंटेलिजेंस है यह कवियों और लेखकों में पाई जाती है। भाषागत जो बुद्धि होती है, ठीक है, पोएट और राइटरों पर पाई जाती है, कवियों और लेखकों पर पाई जाती है। स्थानीय युक्ति देखी जाती है या पाई जाती है मूर्तिकारों में, चित्रकारों में, नाविक में, विमान चालक में। तो मूर्तिकार, चित्रकार, नाविक, विमान में क्या आएगा? स्थानीय शब्द आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है अभिनेताओं, खिलाड़ियों, नर्तकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो जो अभिनेता होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, नर्तक होते हैं, उनमें जो शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। किसकी बात करेंगे? शारीरिक बुद्धि, क्योंकि इनका जो पार्ट है अभिनेता, खिलाड़ी, नर्तक, इनका जो शरीर का, बॉडी का बहुत ही इफेक्ट होता है और इनके बॉडी का मेन ही कार्य होता है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करेंगे। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि, या किससे संबंधित है? तो तार्किक गणितीय जो बुद्धि है यह बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये महत्वपूर्ण आपके टोटल हमने एमसीक्यूज 80+ किए, और साथ ही दोस्तों 20 महत्वपूर्ण हमने एडिशनल प्रश्न किए जो इससे ही जुड़े थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास थी बुद्धि से संबंधित। आई होप सारे चैप्टर आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी चैप्टर अगर भूल बस रह भी गया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आने वाले क्लासेस पे वो भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बुद्धि से संबंधित पूरी तैयारी हमें करना था। और आने वाली इससे बेस्ट और एक क्लास आएगी जिनमें हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों ला रहे हैं, वे विथ भी ट्रिक के साथ ला रहे हैं, ताकि आप लोग आसानी से याद कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम रहता है। समय कम रहते हुए इस क्लास को बनाया जाएगा, और मॉडरेट क्लास क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे कुछ, जो एग्ज़ाम में इस तरह से ज़्यादा ट्रेंड पर आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं अब कि इतना कंपटीशन हो गया है, इतना हाई कंपटीशन है कि नॉर्मल तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन अपनी बुद्धिमत्ता को जांचेंगे, परखेंगे, वही सिलेक्शन पाएंगे। यानी जो मेहनत करेंगे, जयसवाल सर की डेली क्लास अटेंड करेंगे या कहीं से भी तैयारी करें, तैयारी जो करेगा वही सिलेक्शन पाएगा। ये ही मूल मंत्र है कि आप लोग तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए,
और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहिए, क्योंकि माँ सरस्वती की अभिनंदना प्रार्थना सदैव हम करते हैं कि आप लोग जो दिल से मेहनत तैयारी करते हैं वो तैयारी उन तक पहुँचे और उनकी कृपा आप तक पहुँचे। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।